पर महलों में प्रकाश फैलाने वाला वो दीप नहीं दिया। भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान ने सब कुछ दिया, महल में जलता दीप नहीं है। राजपाटी और प्रजा समाज है, राजपाटी और प्रजा समाज पर पुत्र एक भी दिया। स्वामी जी ना जाने पुत्र के लिए कितने मैं विनती अर्चना नित्य प्रत्येक दिन पूजा करती हूँ, लेकिन हमें भगवान एक भी संतान की प्रार्थना नहीं किया। तो ना जाने सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है स्वामी जी। और रानी, तुम्हारे कहने का तात्पर्य को मैं समझ रहा हूँ। तुम यही कहना चाह रही थी कि कल जब मेरा मौत हो जाएगा तो मुझे मुख अग्नि देने वाला कौन होगा? हाँ स्वामी जी, मैं भी इन्हीं बातों को सोचकर चिंता में रहती हूँ स्वामी जी। रानी, ये तो बात की बात है। आज मैं जब अपने राज दरबार से महल की ओर आ रहा था तो रास्ते में हमारी जनता, हमारी प्रजा के गोद में एक छोटे से शिशु को देखा, और जैसे ही उस बच्चे, उसके पिता का नजर मेरे ऊपर पड़ा, अपने बच्चे को छुपाकर अपने आंगन में चला गया। आखिर ऐसा क्यों किया रानी? क्या कारण हो सकता है? स्वामी जी, हाँ, ये मैं क्या जानूं क्या कारण हो सकता है। कारण तो यही हो सकता है ना, भगवान हमारे कोख में संतान की प्रार्थना नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे छिपा लिया स्वामी जी। इतना ही नहीं, तुम तो महल में रहती हो, मैं जब मार्ग चलता हूँ, राह में जब अपने राज्य में प्रवेश करता हूँ, घूमता हूँ, तो पीठ पीछे हमारी प्रजा हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं वो देखो निर्वंश जा रहा है, पापी जा रहा है, पूर्व जन्म का पापी होगा। हाँ स्वामी जी, लेकिन करो क्या स्वामी जी। अहे सुनी के बचनिया है सुनरी, अफाई चाहिए का अरे जवा। स्वामी जी, सुनी के बचनिया आप रोते हैं स्वामी जी। क्या रोने से पुत्र की मुझे प्राप्ति हो जाएगा स्वामी जी। स्वामी जी मत रोइए स्वामी जी।
मेरे लिए स्वामी जी चलिए स्वामी जी रंगा कितना मैं रानी अपने प्रजा को मैं पुत्र से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करता हूँ। उसकी हर सुख उसकी हर दुख वो अपने जीवन में हर वक्त ख्याल रखता हूँ कि उन्हें किसी तरह का कष्ट ना हो। लेकिन फिर भी हमारी प्रजा हमारे पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाता है रानी। मैं कैसा अभागा हूँ स्वामी जी, कैसा अभागा हूँ। चलिए स्वामी जी रंगमहल, ये सब बात सोचने से स्वामी जी अच्छा नहीं होता है, इसलिए इन बातों को छोड़ दीजिए स्वामी जी। आखिर कैसे छोड़ दूं रानी, तुम तो महल में रहती हो, प्रजाओं के बीच समाज के बीच राज्य के अंदर मैं भ्रमण करता हूँ। आज मंत्री भी कह रहा था मालिक हमारी प्रजा में आपके प्रति असंतोष बढ़ रहा है। अब बताओ मैं किस किस को संतवाना दूं, किस किस को समझाऊं, किस किस को मैं ये कहूं। आखिर हम दोनों अगले जन्म में कौन से ऐसे अपराध किए थे रानी, जो कि उसका फल इस वर्तमान जीवन में हमें देखने को मिल रहा है। आखिर हमने कौन सी भूल की थी इस जीवन में? तो हमने कभी कोई जब से होश संभाला किसी की दिल को ठेस नहीं पहुंचाया, कभी किसी का हित नहीं किया, किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचा। फिर आज मुझे ये दिन देखना क्यों रहा है? मत रोइए स्वामी जी, चलिए स्वामी जी अपने रंगमहल में। चिंता करने से ये राज दरबार में कोई फायदा नहीं है स्वामी जी। मैंने पुत्र के लिए कितना मंदिर में जा जाकर मिन्नतें मांगी, लेकिन हमें कोई भी नहीं एक ही संतान की प्राप्ति दिया स्वामी जी। हाँ रानी चला चला है स्वामी जी, आए स्वामी जी, आए चला स्वामी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। आखिर पश्चाताप की अग्नि में जलने से क्या फायदा, जब परमात्मा को यही मंजूर है तो हमें और तुम्हें चाहने से क्या होगा। कहा गया है वही है वही जो राम रचि राखा, कोकरी तर्क बराबर शाखा। इसलिए रानी तुम ठीक कहती हो, लेकिन एक बात। क्या स्वामी जी?
आज से मैं तुम्हारे चेहरे पर भी उदासी नहीं देखना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जब उदासी देखता हूँ, मायूसी देखता हूँ, तो रानी उस वक्त मैं बहुत व्यथित हो जाता हूँ, बहुत दर्द होता है मुझे। स्वामी जी, जिंदगी तो कभी खुशी कभी गम के लिए बना है। हाँ, इसीलिए तो इसमें रोने धोने की क्या बात है स्वामी जी? यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ और वही बात तुम मुझसे कह रही हो। हे, क्या स्वामी जी? जानती हो क्या है? रातें ढलती नहीं, दिन फिर गुजरते नहीं, उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं।